Let's start working on the particles of nuke. पार्टिकल्स होते क्या हैं, न्यूक के अंदर पार्टिकल्स कैसे काम करते हैं, और जनरली पार्टिकल्स का यूज़ आप न्यूक के अंदर कैसे कर सकते हो. ठीक. नाउ व्हाट आर पार्टिकल्स, द क्वेश्चन arises. व्हाट आर पार्टिकल्स, है ना. तो पार्टिकल्स क्या होते हैं. अब पार्टिकल्स एक्चुअल में 3D ज्योमेट्रीज, ये हिस्सा जो है वो 3D सेक्शन के अंदर आता है. पहली चीज़ तो दे आर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, लेकिन इनकी ज़रूरत कब पड़ी और क्यों पड़ी. जनरली ऐसी चीज़ें जो कि सिंगल ज्योमेट्री से बनाई नहीं जा सकती, वैसी चीज़ों के लिए हम पार्टिकल्स यूज़ करते हैं. अब सिंगल ज्योमेट्री से बनने वाली चीज़ें क्या होती है, जैसे टेबल हो गया, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हो गए, घर हो गया, ह्यूमन हो गया, या कोई ऐसी चीज़, ये लोग नॉर्मल है. लेकिन ऐसी चीज़ जो कि दिखती तो एक शेप की है, लेकिन रहती छोटे छोटे ढेर सारे शेप्स की. राइट. तो जैसे हो गया आपका पानी. पानी जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, पानी कोई एक मैश नहीं होता, सिंगल स्किन नहीं होती. वो क्या होता है, वो जनरली ढेर सारे वाटर के छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं जिनका यूज़ एक पानी में होता है. वैसे ही आपका, अगर हम बात करें ढेर सारी भीड़, ह्यूमंस की भीड़, तो ह्यूमन इटसेल्फ में एक ऑब्जेक्ट है. लेकिन अगर भीड़ की बात की जाए तो भीड़ को हम काउंट तो एक पॉइंट पे करते कि ये एक भीड़ है ना. लेकिन होती क्या है, व्हाट इज अ भीड़. एग्जैक्टली, इट्स अ कलेक्शन ऑफ वेरियस ह्यूमन पार्टिकल्स. ह्यूमन एज अ पार्टिकल, है ना. तो जो होर्ड होती है, जिसको भीड़ को होर्ड बोलते हैं, तो होर्ड जो होती है वो क्या बोलते हैं, ढेर सारे इंडिविजुअल ह्यूमंस का कलेक्शन है. सेम चीज़ पार्टिकल्स होता. तो ऐसी जब प्रॉब्लम्स आई वीएफएक्स में या 3D सेक्शन में, तो इसको रिकवर करने के लिए पार्टिकल्स को बनाया गया, यानी इस चीज़ से ओवरकम करने के लिए सॉल्यूशन पार्टिकल्स में आया. तो फायर, धुआं, आपका धूल, डस्ट, वाटर, ये सब चीज़ पार्टिकल से क्रिएट की जाती है. और न्यूक के अंदर सेपरेट इटसेल्फ उसका खुद का एक पार्टिकल सिस्टम होता है. थैंक यू सो मच तुषार. ठीक है. तो न्यूक के अंदर खुद का एक पार्टिकल सिस्टम होता है. अब पार्टिकल में 3 कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ पार्टिकल. तो क्या 3 कंपोनेंट होते हैं. पहला कंपोनेंट होता है जो कि एमिटर होता है, यानी उसकी फंक्शनैलिटी होती है. एमिटर का मतलब है पार्टिकल किसी एक जगह से फेंका जा सकता है. ठीक है. अब हो सकता है मैं एक जगह से 1000, 1,00,000 या 10,00,000 पार्टिकल भेजूं, लेकिन किसी एक जगह से उसको छोड़ना ज़रूरी है. तो वो लोकेशन एमिटर कहलाती है. ठीक है. तो वो लोकेशन एक ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जो एमिटर होगा. अब एमिटर क्या होता है, जिस लोकेशन से पार्टिकल छूट रहे हैं. ठीक है. अब ये भी हो सकता है कि नल का पानी भी एमिटर हो सकता है, मतलब नल का भी एमिटर हो सकता है, बंदूक की नाल भी एमिटर हो सकती है ना. बात करने वाला मुंह भी एमिटर हो सकता है जहाँ से थूक निकल रही है ना. कोई भी चीज़ एमिटर हो सकती है. ठीक. तो ये एक लगता है. दूसरा एक चीज़ होता है फिजिक्स, है ना. यानी कि पार्टिकल जो लग रहे हैं वो कौन सी फिजिक्स फॉलो करेंगे, उसके लिए एक ऑब्जेक्ट या एक सेक्शन हमेशा हर पार्टिकल सिस्टम में होता है. तो आप उसमें ग्रेविटी, विंड, ये वो चीज़ें की इफेक्ट डाल सकते हैं जो फिजिक्स के अंदर, जनरल फिजिक्स के अंदर अप्लाइड होते हैं. ठीक है. तो वो कन्वेंशनल रूल अप्लाइड हो जाते हैं, तो पार्टिकल जो है वो मोमेंट और ये सब करने लगता है. ठीक. और तीसरा एक सेक्शन होता है जिसमें शेडिंग होती है, यानी पार्टिकल्स की शेडिंग की जा सकती है, उनको कलर दे सकते हो. अब चाहे आपको उसको फायर वाला देना हो या वाटर वाला देना हो, वो शेडिंग की जा सकती है. तो ये 3 फंक्शनैलिटीज़ तो पार्टिकल्स के अंदर आपको मिलती ही है.
अब न्यूक के अंदर ये पार्टिकल सिस्टम्स काम कैसे करते हैं या ये फंक्शनैलिटी कैसे वर्क करेगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ जाना होगा और यहाँ आपको पार्टिकल एमिटर मिलेगा। तो हमने बात जो की थी पार्टिकल एमिटर की, तो यानी एक एमिटर नोड रहेगा। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये एमिटर जो है वो 3 सेपरेट चैनल्स, इनपुट चैनल के साथ आता है, जिसमें एक मर्ज होता है, एक एमिट होता है और एक होता है पार्टिकल। ठीक, एमिट का मतलब होता है जहाँ से एमिट होगा, पार्टिकल का मतलब होता है पार्टिकल का शेप और कलर कैसा होगा, और मर्ज जो है अगर मुझे एक से ज़्यादा पार्टिकल सिस्टम्स को जोड़ना है तब मैं मर्ज यूज़ करूँगा, एक से ज़्यादा पार्टिकल सिस्टम्स को जोड़ने के लिए। 3 मेजर फंक्शनैलिटी मेरे पास है। नॉड को समझते हैं, गौर से देखो ये कैसा नॉड है। ये शेप पार्टिकल के नॉड्स का ही हो सकता है। 3D का शेप राउंडेड होता है और 2D का शेप फ्लैट रेक्टेंगुलर बॉक्स। बाय बाय, ठीक है। नेक्स्ट वीक से शुरू होगा फिर अनरियल। 2 हफ्ते से होल्ड था। असाइनमेंट येट ही हैज़ टू डू असाइनमेंट, वो अभी नहीं किया है ना, तो उसको करना है, उसको वही देना है असाइनमेंट के तौर पे, बट इज नॉट गिविंग दैट। समझाना पड़ेगा, आई हैड टू टेल। ओके, सो यहाँ देखो पार्टिकल एमिटर है, रीजन दिस इज यूज्ड कि कितने एरिया और रीजन से पार्टिकल निकले या कहाँ से निकले पार्टिकल, दैट आल्सो कैन बी डन हियर। नॉड तो नॉड है ना, यहाँ पे तो नाम लिख सकते हैं। ओके, सो पार्टिकल बाय डिफ़ॉल्ट कैसा दिखता है जब आप इसको 1 करेंगे तो देखो 3D स्पेस एरिया पे नज़र आएगा और पार्टिकल ऐसा नज़र आएगा, इट्स अ कलेक्शन ऑफ बॉक्सेस। ठीक, और जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जाओगे ये बढ़ता जाएगा। यहीं तक एमिट हो रहा है, उसकी लिमिट सेट है बाय डिफ़ॉल्ट होती। आप 0 टाइप करोगे यहाँ पे सेलेक्ट करके तो 0 से मतलब पार्टिकल एमिट नहीं होता। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप देखो तो पार्टिकल दिखने कैसे चाहिए वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। अगर कोई टेक्सचर्ड पार्टिकल है तो टेक्सचर के साथ, वायर फ्रेम के साथ दिखाना है तो वायर फ्रेम के साथ। अभी दोनों ही चीज़ वाइट है, रीज़न ये है टेक्सचर भी वाइट है और वायर फ्रेम भी वाइट है, इसलिए नज़र नहीं आता। वायर फ्रेम क्योंकि अभी बहुत पास पास भी है, इसके कारण से वो नज़र नहीं आ रहा। ऑफ कर देंगे तो नहीं दिखाई देगा। अनचेंज्ड विल बी द सिमिलर थिंग। सेलेक्टेबल, हम लोग इसके बारे में और बात करेंगे कि सेलेक्टेबल ऑप्शन यानी आप एक सेक्शन से सेलेक्ट करके भी बता सकते हो कि पार्टिकल इतनी ही जगह से निकलेगा। ठीक, स्टार्ट एट 0 दैट मीन्स आप फ्रेम डिसाइड कर सकते हो कि कितने सेक्शन से पार्टिकल निकले। चैनल्स, जब पार्टिकल को कलर चैनल से निकालना हो। ठीक है, अब पार्टिकल को कलर चैनल से कैसे निकालते हैं। बिफोर दैट हमारे पास यहाँ पार्टिकल्स जो है, मैं अगर इसको यूज़ करने का तरीका बताऊँ तो आप ये 0 से निकल रहा है, अभी किसी मैश ज्योमेट्री से नहीं निकल रहा है, यानी ना ही कोई नलके के एरिए से निकल रहा है और ना ही किसी बंदूक की गोली नाल से निकल रहा है। तो अभी कुछ डिफाइंड नहीं है, उसको बस एक चीज़ पता है कि मुझे 0 पॉइंट से फेंकना है पार्टिकल। अब अगर मुझे कोई ज्योमेट्री डिफाइन करनी होगी तो मुझे 3D ज्योमेट्री लानी होगी। आई विल गो फॉर समथिंग लाइक स्फीयर। ठीक है, और ये जो स्फीयर है इसको मैं वायर फ्रेम कर देता हूँ। ठीक, और इसका रेजोल्यूशन हम कर देते हैं 4x4 या 10x10 कर देते हैं ताकि थोड़ा सा शेप नज़र आए। बराबर। नाउ अगर मैं इस स्फीयर पे जो एमिट है वो मैं स्फीयर से
अटैच कर देता हूँ तो अब सारा जो पार्टिकल है वो स्फेयर से निकलना शुरू हो जाएगा, है ना। अब वो स्फेयर के सेंटर से निकलना शुरू होगा, ठीक। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1, ठीक। और अभी एमिटर नज़र आ रहा है और स्फेयर नज़र नहीं आ रहा, तो इसको मैं 2 कर देता हूँ, जैसे 3 बेसिक्स, ताकि दोनों नज़र आए। नाउ एज यू कैन सी, अब स्फेयर से वो निकल तो रहा है पार्टिकल्स, ठीक। अब वो स्फेयर से निकल रहा, लेकिन रैंडमाइज डायरेक्शंस में निकल रहा है। कुछ ही देर में चैनल्स आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। जब आप एमिट फ्रॉम पॉइंट्स करते हैं तो दैट मीन्स वो उसके पॉइंट में से निकलेगा। जब आप एजेस कर देंगे तो वो उसकी एजेस में से निकलेगा, यानी ये जो कनेक्टर एजेस हैं इसमें से निकलेगा। अब यहाँ पे ये क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसको क्लियर करने के लिए यहाँ पे देखो वेलोसिटी है, ठीक है। वेलोसिटी यानी स्पीड ऑफ पार्टिकल जो बाहर जा रही है, तो मैं इसको 0 कर देता हूँ। सी एज पे बन रहे हैं, है ना, ये उसके एज पे बन रहा है। और पॉइंट्स कर दूंगा तो वो उसके पॉइंट यानी वर्टेक्स के ऊपर में बनेगा। वर्टेक्स देखने के लिए आप ये ज्योमेट्री पे सेलेक्ट करके नोट पे जाके वर्टेक्स सिलेक्शन करोगे तो आपको वर्टेक्स नज़र आएंगे, ठीक। नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे पॉइंट्स फेसेस होगा तो सब पॉली फेसेस में जाएंगे, और अगर ये बी बॉक्स होगा तो सारे के सारे बाउंडिंग बॉक्स, जैसे जो रेक्टेंगल बाउंडिंग बॉक्स बनता है इमेजिनरी कोलिजन बॉक्स, उस पे जाएंगे, ठीक। पॉइंट्स पे करता हूँ और यहाँ रैंडमली है। अगर मैं इसको यूनिफॉर्म कर दूँ ना तो सारे के सारे, लेट जस्ट से मैं यहाँ से नोट सिलेक्शन, आरजीबी अल्फा, ठीक है, डब्ल्यू दबा के कंट्रोल शिफ्ट, और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि ये पार्टिकल्स के साइज से थोड़ा बड़ा हो जाए। पार्टिकल का साइज भी हम लोग सेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं। बट नाउ यू कैन सी पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्मली अरेंज हैं इसके अंदर पे। जब आप इसको इन ऑर्डर कर देते हैं तो जो ज्योमेट्री के बनते वक्त सबसे पहला वर्टेक्स होगा उस पे ये वहाँ से शुरू होगा। और ये कैसा जाएगा, तो ये कुछ ऐसा जाएगा, है ना, इधर से शुरू होते होते वहाँ तक जा रहा है। इसी चीज़ को नो रैंडम डायरेक्शन, रैंडम डायरेक्शन और रैंडमाइज्ड आउटवर्ड से किया जा सकता है। लेकिन जब यूनिफॉर्म या इन ऑर्डर पे रहता है तो ये वैल्यूज़ जो है वो साइज से पता चलती हैं। अभी यूनिफॉर्मली है लेकिन रैंडमाइज्ड नहीं है, तो इसलिए वो सब वहीं पे बन रहे हैं। जब रैंडम कर देंगे और रैंडमाइज डायरेक्शन कर देंगे, सी कहीं पर भी, तो सर्टेन डिफरेंट इफेक्ट्स क्रिएट किए जा सकते हैं पार्टिकल्स से। पार्टिकल की एमिशन का रेट जो होता है, इसका मतलब है पार्टिकल्स कहाँ से कितने जनरेट हो रहे हैं, और ये जनरेट होता है पर सेकंड के हिसाब से, यानी पर फ्रेम के हिसाब से। इधर पे यानी एक फ्रेम में अभी 10 पार्टिकल जनरेट हो रहे हैं,
ठीक है, ये चीज़ इसमें रहता है। अभी आप इसको 2 कर दीजिए तो 2 ही निकलेंगे, आप इसको 10 कर दीजिए तो 10 निकलेंगे। ठीक, यहाँ पे दिख रहा है ओनली एमिट फ्रॉम सेलेक्टेड पॉइंट्स। अगर ऐसा ऑप्शन है कि आपको किसी एक ही हिस्से पे, यानी कि आपको चाहिए कि ये इतने ही सेक्शन पे जनरेट हो, तो आप एक स्पेशल नोड आता है जिसको बोलते हैं जियोमेट्री सिलेक्शन, जियो सेलेक्ट नोड। जियो सेलेक्ट नोड का जो काम होता है, इसका मतलब होता है कि ये एक ज्योमेट्री के एक सेक्शन को या किसी वर्टेक्स को, फेस को सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन देता है। तो आप जब यहाँ जाओगे, वर्टेक्स सिलेक्शन लोगे, लेट्स जस्ट से दिस, मैंने वर्टेक्स सेलेक्ट किया, ठीक, और सेव सिलेक्शन पे क्लिक कर दिया। जब सेव सिलेक्शन कर लिया आपने, उसके बाद आप आ जाइए पार्टिकल्स में, एंड यहाँ पे ओनली एमिट फ्रॉम सेलेक्टेड पॉइंट्स। जब क्लिक करेंगे तो वो केवल उन्हीं पॉइंट्स से जनरेट होगा और कहीं नहीं। ठीक, तो ये वैल्यू क्या बोलते, इसके लिए यूज़ होती है। ठीक, आप इसको डिलीट कर सकते हो, इट कुड बी अगेन, अब कोई वैल्यू नहीं है तो एमिट फ्रॉम यूनिफॉर्मली। ठीक, तो ये सेक्शन समझ में आया कि जो ज्योमेट्री कैसे जनरेट हो रही थी, किसी एक हिस्से पे डाली जा रही थी, नहीं डाली जा रही थी। वो थ्रेशहोल्ड जो है, इट इज़ द अटर मोस्ट लिमिट, यानी ये कहाँ तक जा सकता है वो होता है। इसका मतलब है जो जनरेट करने की जैसे 0.5 है, इसका मतलब है कि अगर चांसेस ऑफ पार्टिकल टू बी एमिट ओवर इन अ वर्टेक्स इज 0.5। ठीक, यानी एक वर्टेक्स पे कोई दूसरा ओवरलैप वाला वर्टेक्स क्रिएट होने के चांसेस इतने रहेंगे, 50-50% रहेंगे। तो ये लिमिट होती है कि 10 है तो 10 से एमिशन रेट कितना है, 10 है, तो दैट मीन्स एक फ्रेम में 10 आएंगे। तो ये हो सकता है कि 50% चांसेस है कि 10 के बजाय 8 आए, 10 के बजाय 7 आए, 10 के बजाय वो आए। आप इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 0 भी कर सकते हो। हार्डली कुछ अंतर समझ आएगा, क्योंकि दिस इज़ समथिंग विच इज़ मोर प्रिसाइज। जब हम ज़्यादा ढेर सारी चीज़ों पे काम करते हैं तब हमको थोड़ा बहुत में फ़र्क नज़र आता है। अभी फ़िलहाल इस चीज़ में उसका कोई मतलब हम नहीं देख पाएंगे। वर्टेक्स एमिशन रेट, यानी कि किसी वर्टेक्स से एमिशन एमिट करा रहे हैं, तो जनरली अभी वर्टेक्स तो सेलेक्ट किया नहीं है हमने, तो जो हम लोग सॉरी क्या हुआ ना, वो बारिश के कारण, हाँ बड़ा अजीब सिस्टम है, बहुत ज़्यादा। तो क्या है, एक्चुअल में क्या होता है, जो ब्लॉक हो जाती है ना नोज, तो ब्लॉक हो जाता है, तो आप सांस नहीं लेते रहे, तो बहुत देर तक आप नहीं लोगे ना, तो फिर आपका शरीर ही छींक पैदा करता है ताकि वो क्लियर हो। तो वो सिचुएशन रहती है, इसलिए मैं गर्म कॉफ़ी पीता हूँ, भीतर से गर्मी बनी रहे। सो नाउ रेट ऑफ वेरिएशन, जब हम इसको ऑन करते हैं तब हम इसको, जब हमारा सिलेक्शन होगा वर्टेक्स का, तो पर वर्टेक्स में कितने आएंगे वो यहाँ से कर सकते हैं। रेट ऑफ वेरिएशन, रेट ऑफ वेरिएशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है एमिशन रेट में कितनी वेरिएशन है। अभी 0 है, दैट मीन्स एक बार में 10 जनरेट कर रहा है वो, है ना। हाँ, अगर आप इसको 0.5 कर देंगे तो देन क्या होगा, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम आएंगे, यूनिफॉर्म नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ये आए और यहाँ पे कुछ जनरेट हो रहे हैं, छोटे छोटे बड़े हो रहे हैं, छोटे से बड़े हो रहे हैं। रेट ऑफ जनरेशन यहाँ से जाता है, 0.5 कर देता हूँ, और
रेट बाय चैनल, चैनल का मतलब होता है कलर्स। तो आप पार्टिकल्स में कुछ कलर इंफॉर्मेशन भी डाल सकते हैं। अब कैसे डालेंगे, तो हम क्या करते हैं, स्फेयर को कुछ देर के लिए अलग कर देते हैं, ठीक। और एक जियो कार्ड यानी कि 3D ज्योमेट्री कार्ड लेके आते हैं, एमिट फिक्स कर देते हैं, राइट। और कार्ड को मैं -90 डिग्री एक्स पे लिटा देता हूँ, ताकि जब कार्ड पे बाहर देखा जाए तो यू कैन सी दे आर जनरेटिंग राइट ओवर हियर। और स्फेयर की ज्योमेट्री को मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, ठीक। अब हम लोग आ गए इधर पे, एंड एज यू कैन सी अवर वो एक लाइन पे ही एमिट कर रहा है, सॉरी। अब मुझे चाहिए है कि वो एमिशन जो है वो किसी कलर के बेस पे हो, तो मुझे इस कार्ड पे कलर डालना पड़ेगा। कलर के लिए मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ एक फाइल, और वो फाइल probably, let me see, it's probably in the desktop. The smart vector की है, हमारे पास दो फाइल हैं, अल्फा और आरजीबी पार्टिकल। मैं एक आरजीबी पार्टिकल फाइल लेता हूँ, ठीक, और इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। नाउ यू कैन सी यहाँ पे रेड कलर का टेक्सचर आ गया है, ठीक। अब अगर मुझे इस पे केवल ब्लू वैल्यू पे ही एमिट कराना है और रेड और ग्रीन को छोड़ देना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इधर जाऊँगा और यहाँ पे रेड चैनल जो है, या यहाँ तो देखेंगे कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन रेड चैनल जो है इस पे सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे कर दूंगा RGBA.blue, ठीक। ब्लू करूँगा तो केवल ब्लू चैनल पे आएगा। अब आप देख रहे होंगे कि कुछ हिस्से यहाँ और कुछ हिस्से यहाँ आ रहे हैं। उनका रीज़न इसलिए है क्योंकि ये जो चैनल बनाया गया ये मैनुअल बनाया है, दैट मीन्स ये 100% ग्रीन नहीं है। हाँ, हाँ, मतलब हमने फोटोशॉप में ले जाके उसमें अगर वैल्यू चेक करें, लेट जस्ट से मैं यहाँ उसको चेक कर देता हूँ, आई ड्रॉप अ कलर पिकर ऑन कर देता है, क्लिक ऑन दिस, देखो यहाँ पे 245 ब्लू है, राइट, 245 ब्लू, लेकिन 23 ग्रीन भी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें इसमें ग्रीन है, कहीं ना कहीं परफेक्ट ब्लू नहीं है। और जब इस पे क्लिक करूंगा तो देखिए ग्रीन 255 है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें ब्लू भी है 66। रेड पे, रेड इज 100% रेड, समझ रहे हैं। तो ये जो मिक्सचर है इससे समझ में आता है कि पार्टिकल कितना प्रिसाइजली रिएक्ट करेगा। इसमें अप्रोक्सीमेटली 20 कितना 23 या कुछ ग्रीन ऐड था ना, इसके कारण से वो ग्रीन एरियाज पे जनरेट नहीं हुआ, बराबर सब जगह जनरेट नहीं हुआ, है ना। वहीं अगर मैं इसको रेड कर दूं, ये सब बिल्कुल प्रिसाइजली उसमें आ जाएगा। रैंडम की जगह यूनिफॉर्म कर देंगे तो सब यूनिफॉर्म जनरेट होगा, है ना। और पार्टिकल वहीं जनरेट होंगे। जब आप इसको रैंडम करते हैं तो ये एलईडी लाइट जैसा केवल उतने में ही जलेगा, ठीक, क्लियर। अब आप सोच सकते हो कि ये मान लो कोई टेक्सचर्ड इमेज है या वीडियो है जिसमें से केवल एक प्रिसाइज एक कलर पे आपको पार्टिकल दिखाना है,
यूज़ कर सकें, उसके लिए आपका रेड चैनल यूज़ होगा। ग्रीन कर दूंगा तो ग्रीन, ब्लू कर दूंगा तो ब्लू। देखो जैसे यहाँ बढ़ाया तो ग्रीन में दिखा रहा है, और ग्रीन पे बढ़ाऊंगा ना तो ब्लू पे दिखाएगा, जनरेट होगा कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा। अगर नहीं हो रहा है तो दैट्स वेरी गुड, है ना, कि रेट वेरिएशन जो है वो थोड़ा सा एडजस्ट है। ठीक। अब यहाँ पे आ जाते हैं, विच इज़ चैनल नन कर दिया तो सब जगह आएगा वैल्यू। ठीक। अगर मेरे पास लेट जस्ट से एक अल्फ़ा है, ठीक, और अल्फ़ा वैल्यू मेरे पास यहाँ थी, हालांकि ये एक कलर है, दिस इज़ नॉट एन अल्फ़ा, ये एक कलर है। ठीक। और अगर इस कलर पे से हम के दबा के कॉपी करें अल्फ़ा ए टू बी, ठीक, और इसमें अल्फ़ा डाल देता हूँ, अल्फ़ा डाल देता हूँ, इन्वर्ट नॉन इन्वर्ट आई डोंट नो प्रोबेबली, इसमें अल्फ़ा है नहीं, है ना, इधर पे भी अल्फ़ा नहीं है, अल्फ़ा नहीं है, तो अल्फ़ा क्या करते हैं, बना लेते हैं रोटो और एक एलिप्स नाम का अल्फ़ा ले लेता हूँ, सॉरी, और एलिप्स, सिलेक्शन क्यों दे रहा है, या तो बनाने देना चाहिए। रूट को लेकिन डिलीट नहीं कर सकते ना। लेट्स सी कि क्यों नहीं बन रहा है। I'm gonna add, यहाँ तो कोई वैल्यू दिखा नहीं रहा है, ओह, रोटो नॉट यही है, क्या इशू हो सकता है। रोटो अल्फा है ना, रोटो अल्फा तो है। और बेजियर क्यों नहीं बना रहा है, जैसे मैं यहाँ पे अगर बनाता भी हूँ तो बेजियर देना चाहिए मुझे। देखिए बेजियर के लिए बेजियर बनाना चाहिए, सिलेक्शन दे रहा है ना वो मुझे।
सिलेक्शन क्यों दिखा रहा है? Okay, what will do? कहीं भी नहीं बना रहा ना, क्या हो रहा? Okay, I'll do what? I'll open a particle com. हो सकता है कि वो प्लगइन बंद हो गई हो, नॉट जो प्लगइन है। ओके, यहाँ आ रहा था, इसमें नहीं आ रहा है, ये वाले को बंद कर देते हैं। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी अगर देखा जाए तो यहाँ अल्फ़ा लगा हुआ है। देखो कुछ इशू हुआ था। इसको बंद कर देते। नाउ वी आर एट दिस वन। नाउ द सिचुएशन इज़ कि यहाँ एक अल्फ़ा हमारे पास आ गया है, इसको मैं निकाल देता हूँ। और आप ऑलरेडी ये देख चुके हो कि भाई RGB लेयर जो है वो यहाँ पे है। ठीक, इसको रिमूव कर देता हूँ। और ये स्ट्रिक्ट 2D में मुझे दिखा नहीं रहा है, वो एक्चुअल में रेंडर टेम्प वैल्यू जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो गई है। जब मैं इधर जाऊंगा तो एज यू कैन सी इट लुक समथिंग लाइक दिस। इसका अल्फ़ा इधर से कॉपी करके मैं इधर डाल देता हूँ। जब ऐसा करूँगा तो देखो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक, अब आप जब इधर आओगे, राइट, और लेट्स जस्ट से यू आर हियर एंड देन आप इस पर सेलेक्ट करोगे तो आपका जो पार्टिकल है ना वो केवल उतने ही क्षेत्र पे जनरेट होगा। ठीक है, रेट ऑफ एमिशन जो है वो उतने में ही अल्फ़ा में है। ब्लू में आएगा तो ब्लू में जनरेट होगा, रेड रेड, ग्रीन ग्रीन, एंड अल्फ़ा अल्फ़ा। तो ये बिल्कुल उसी जगह पे आएगा। ठीक, सो यू कैन डू दैट कि आपको वो वैल्यू मिल जाए। ठीक, यहाँ पे पार्टिकल का सिस्टम है, तो पार्टिकल कैसे दिखेंगे, उसका कलर और टेक्सचर, लेट्स सेट समथिंग ऑन ओवर इट। तो लेट्स जस्ट से अगर पार्टिकल आपको कोई ज्योमेट्री से रिप्लेस कराना है, हो सकता है कोई मूवी हो, कोई वीडियो हो, आग का वीडियो हो, या ये भी हो सकता है कि कोई वाटर ड्रॉपलेट्स हों, लोग हों। तो 3D ज्योमेट्री आप अगर पार्टिकल में रिप्लेस करना चाहते हो, अभी पार्टिकल बाय डिफ़ॉल्ट पॉइंट्स के रूप में नज़र आते हैं। यहाँ पे कुछ और चीज़ है, मैक्स लाइफ टाइम जो नन है मैं कर देता हूँ। और है ना, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट वैल्यू भी ले सकते हो, इमेज वैल्यू। है ना, तो यहाँ पे क्या अल्फ़ा सेट है क्या रेट ऑफ चैनल में? ओह सॉरी, प्रोबेबली पता नहीं वो बंद क्यों हो गया।
वो प्रोबेबली उसके कारण हो रहा होगा, एनिमेशन रेंडर का। लेट जस्ट से आपको कोई ज्योमेट्री से उसको स्वैप करना है, तो आप यहाँ पे ज्योमेट्री ले आइए। लेट्स से विल टेक अ ज्योमेट्री, आई एम टेकिंग अगेन अ स्फीयर, और स्फीयर का साइज बहुत छोटा कर देता हूँ। समवॉट लाइक दैट। ठीक। अब मैं चाहता हूँ कि ये डब्बे डब्बे की जगह स्फीयर चले। ठीक। सो मैं क्या करूँगा, ये पार्टिकल्स को जोड़ दूंगा स्फीयर से, तो अब ये हो जाएंगे स्फीयर। हाँ, सिंपल। अब स्फीयर हो गए। ठीक। और स्फीयर में कौन सा मटेरियल शेडर क्या डालना है, तो वो इमेज से आ जाएगा। तो अगर मैं इस इमेज को लेके यहाँ डाल दूँ, है ना, तो जो स्फीयर का कलर होगा वो टेक्सचर जैसे दिखा रहा है। वो दिखाना चाहिए उसको, सिंपल कलर इमेज में ले सकते हैं। बट अगर आप इसमें जैसे इशू हो तो शेडर ले सकते हैं। हम लोग शेडर पे बात कर चुके हैं पहले। ठीक। डिफ्यूज शेडर ले लेता हूँ मैं, और डिफ्यूज लगा देता हूँ। कलर जो है वो वाइट या ब्लैक जैसा रखना हो। आप इधर से लाइट ऑन करके देख सकते हो तो वो दिखाएगा, है ना। और अगर आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर देते हो तो ना शेडर को दिखाता है। लेट्स गो ओवर हियर, सी बॉल वही है। पार्टिकल में टेक्सचर्ड पार्टिकल, और डिस्प्ले में भी टेक्सचर्ड। कलर डिस्प्ले प्रोबेबली स्कैन लाइन रेंडर पे डालेंगे तो शायद नज़र आए। ठीक है। अब लेट जस्ट से देखो, जितनी बार आपने पार्टिकल ऐड किया उतनी बार ना एक और पार्टिकल टू ऑप्शन ओपन हो जाता है। अब मैं एक और ज्योमेट्री ले आता हूँ, विच इज़ सिलेंडर। ठीक है। एंड आई विल डू व्हाट, आई विल क्लोज दिस वन। ठीक। और इसको हम पार्टिकल से चेंज कर देंगे। तो अब देखो क्या हो रहा है, कहीं पे सिलेंडर और कहीं पे पार्टिकल वो स्फीयर आएंगे। तो जैसे इसको मैं बढ़ा देता हूँ, साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, सो दैट जब पार्टिकल एमिट होगा तो आप देख पाओगे दिस इज़ योर सिलेंडर, दिस इज़ स्फीयर। ठीक। ये आप डिफ्यूज़ में ऐड कर दो। डिफ्यूजन में जो भी कलर आपको देना है आप यहाँ सेलेक्ट करके ब्लू वैल्यू बढ़ा दो, है ना। जो भी इसकी इमेज कलर वैल्यू होगी वो आप बढ़ा के चेक कर सकते हो, और नहीं तो किसी इमेज से मैप करा दो। ओके। और इसका जो ज्योमेट्री है वो टेक्सचर्ड ही रहेगा। सब चीज़ एक साथ नहीं दिखाता है वो। ओके। when we apply a scan line render, let's see, I'll apply a scan line। हाँ, हाँ स्फीयर में दिखा रहा था, उसमें नहीं दिखा रहा। तो I could actually do what, I scan this, कैमरा लगेगा, सीन लगेगा, वो सब पूरा सेटअप वैसे ही लगेगा जैसा लगता है, और वो दिखाएगा उसमें, है ना। I'll do what, अब आप इधर आ जाओ, इधर आके देखोगे तो ये चैनल भी है। मैक्स लाइफ टाइम यानी 10 फ्रेम के बाद वो मर जाएंगे, फिर दूसरे पैदा होंगे, फिर 10 फ्रेम के बाद मर जाएंगे, फिर दूसरे पैदा होंगे, इसीलिए ये रैंडम चलेगा। अगर आप इसको क्या बोलते
लेट्स से 50 कर दोगे तो देखो 50 के बाद मरना शुरू होगा, बनते जाएंगे, फिर 50 के बाद मरेंगे, फिर रैंडम इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो जो रैंडमाइज्ड इफेक्ट है वो इसी कारण से जनरेट होता है। मैक्स लाइफ टाइम, रेंज, कितनी रेंज तक आपको जीवित रखना है, तो है ना, लाइफ टाइम वेरिएशन देना है, अगर कि वो होने में कुछ जल्दी हो जाए, कुछ लेट हो जाए, कोई बाद में हो, कोई अर्ली हो, तो वो भी दे सकते हो, है ना। चैनल के हिसाब से देना है तो चैनल के हिसाब से भी दिया जा सकता है। इन ऑर्डर करोगे आप तो जो ज्योमेट्री यहाँ पे पहले लगी हुई है वही वर्टेक्स में पहले आएगी। देखो हर दो के बाद फिर दो ये जनरेट होगा, फिर दो ये जनरेट, फिर ये, तो जहाँ से भी ज्योमेट्री को मान रहा है वहाँ से आएगी। तो जो पहला पार्टिकल 1 है वो पहले आएगा और जो पार्टिकल 2 है वो बाद में आएगा। पॉइंट्स में अरेंज करेंगे, ठीक है। नाउ वेलोसिटी रेंज जो है, यानी कि वो स्पीड ऑफ पार्टिकल, आप इसको 0.1 कर दोगे तो वो रैंडमाइज डायरेक्शन पे फेंकना शुरू कर देगा, है ना। तो अभी तो फिलहाल इसको 0 कर देंगे तो वहीं दिखाएगा। चैनल के हिसाब से वेलोसिटी देना है तो सेम कलर वैल्यू, रेड में देना है तो रेड के वैल्यू के हिसाब से वही वैल्यू ले लेगा वो। रोटेशन, अगर ज्योमेट्री में कोई रोटेशन देना है, यानी कि गोल गोल घूमते हुए पार्टिकल बनाने हैं, तो दैट यू कैन डू। 0.2 दे देंगे तो देखो सिलेंडर जो है वो रोटेशन में आएगा। ठीक, यहाँ पे वही चैनल के हिसाब से रोटेशन की रेंज कहाँ तक घूम सके, ये सारा ऑप्शन यहाँ तक रहेगा। साइज ऑफ पार्टिकल कैन बी चेंज्ड, तो अगर 1 कर देंगे तो ये बड़ा साइज का पार्टिकल बनेगा। 0.5 हाफ साइज, अगर साइज में वेरिएशन डालना है तो रेंज 0.5, दैट मीन्स कुछ बड़े कुछ छोटे रहेंगे। मास और मास रेंज, और ये जो मास है ये एक्चुअल में इसके वेट को बताता है। तो जब आप कोलिजन पार्टिकल्स में क्रिएट करेंगे या फिजिक्स डालेंगे तब आपको ये चीज़ काम आएगी। ठीक, और साइज रेंज, साइज चैनल के हिसाब से रेंज ये भी हो जाएगा। ट्रांसफर वेलोसिटी, यानी कि एक उससे क्या बोलते, एक एमीटर से दूसरे एमीटर में अगर बीच में हम एक जगह से ट्रांसफ़र कर रहे हैं दूसरे ट्रांसफ़र पे, तो वेलोसिटी इनहेरेंटली ट्रांसफ़र कर सकें, वो ऑप्शन है। स्प्रेड ऑन कर दीजिए तो थोड़ा सा रैंडमाइज्ड स्प्रेड हो जाएगा चारों ओर नॉर्मल्स के विरोध में, और कलर जो है वो कलर बाय कलर के हिसाब से, अगर वर्टेक्स के कलर के हिसाब से देना है तो दैट ऑल्सो यू कैन डू। ये एडवांस काम होता है जिसमें हम एक वर्टेक्स तक का कलर भी डिफाइन करते हैं। तो उससे क्या होगा, फिर हम तय कर सकेंगे, ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे तो ग्रेडियंटली सारी चीज़ों के ऊपर ये अप्लाइड हो जाता है। ठीक, तो ये एक ओवरव्यू था जो जनरली हमने पार्टिकल्स के बारे में देखा, जिसमें हमें चैनल्स के साथ कैसे कंट्रोल करते हैं, पार्टिकल्स जो है वो एमिटर कैसे होता है, एमिट कैसे होता है, और मल्टीपल पार्टिकल्स यहाँ पे ऐड किए जा सकते हैं, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। अब जो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा क्लास का, उसमें हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग पे जाएंगे, यानी इन्हीं पार्टिकल से क्राउड सिमुलेशन कैसे बनता है, इन्हीं पार्टिकल से फायर कैसे बनता है, और इन्हीं पार्टिकल से लिक्विड फ्लूइड सिमुलेशन कैसे तैयार होता है, या एक्सप्लोजन धुआं वगैरह कैसे बनाया जाता है, वो चीज़ हम लोग इसी अपने इस पार्टिकल सेशन में करेंगे इस वीक। ठीक, इंडस्ट्री में देखिए तभी यूज़ करेगा हुडिनी जब उनके पास हुडिनी आर्टिस्ट होगा, है ना। अगर नहीं है तो वो न्यूक वाले से काम चलाएगा। सीधी बात है, हुडनी वाला मिलना भी मुश्किल है और न्यूक वाला मिलना भी मुश्किल होता है। तो जिसको आता है वो डेफिनेटली उसको रखते हैं। अब आफ्टर इफेक्ट में तो फायर जनरेट नहीं होती, बहुत नकली जनरेट होती है, इसलिए वैसा दिया जाता है। सो कीप कीप दैट इन माइंड, और डेफिनेटली आप
ट्राई करके देखो अभी सिंपल पार्टिकल्स को, फिर हम लोग पार्टिकल्स को एमिट कराना, ऊपर से नीचे गिराना, फिजिक्स ऐड कराना, ये सब चीज़ देखेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।